अनमोल कदम फाउंडेशन सह ग्रामीण चिकित्सक मंच के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे जी के तरफ से आप सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं इस तरह तो आता नहीं। जब भी ग्रामीण चिकित्सकों की कोई ना कोई समस्या होती है तभी मैं आता हूँ और अपने ग्रामीण चिकित्सकों के समस्या का निवारण करता हूँ। दूसरी बात कि यह एक विश्वसनीय चैनल है। पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों को इस चैनल के माध्यम से 2014 से ही दिशा निर्देश मिलते आया है और उस दिशा निर्देश के मुताबिक ग्रामीण चिकित्सक कार्य करते आए हैं और अपने मुकाम पर पहुंचते आ रहे हैं। अभी फिलहाल बहुत बड़ी समस्या है। मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इस समय इस संकट की घड़ी में आप लोग पहला काम कि जो इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं, पहले तो जितना जल्द हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जितनी भी अप टू डेट न्यूज हो वह आप तक पहुंचे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक अंतिम पावदान तक, जहां ग्रामीण चिकित्सकों को न्यूज के अभाव में वह ठगी के शिकार होते आ रहे हैं, वहां तक मेरी आवाज पहुंच पाए। मेरे आने का मेन मकसद है, जो मैंने आज से 8-10 दिन पहले मैंने बताया था। 18 तारीख को जब दिल्ली गया था तो NIS द्वारा दूसरे बैच के फॉर्म भरने के लिए वहां से ईमल क्षेत्रीय कार्यालय को कराया था कि ग्रामीण चिकित्सकों को तत्काल दूसरे बैच का फॉर्म भराकर, जनवरी में डेट फिक्स हो चुका था कि जनवरी में एग्जाम हो सके, कि हमारे दूसरे बैच के भी ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित हो और तीसरे बैच के लिए रास्ता खुल जाए, जिससे कि ग्रामीण चिकित्सकों की संख्या बहुत, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की संख्या बहुत बड़ी हो जाए। अभी 21,000 ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित हैं। ये दूसरे बैच के 30,000 प्रशिक्षित हो जाते हैं और तीसरे बैच को मैं दिसंबर में फॉर्म निकलवाने जा रहा हूं, जिससे कि और 30-40 हजार ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित हों, जिससे कि ग्रामीण चिकित्सकों की संख्या, प्रशिक्षितों की संख्या 1 लाख के करीब हो जाए, जिसका दबाव सरकार पर पड़े। तो मैं आज आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूं कि बहुत ही हमारे दूसरे बैच के ग्रामीण चिकित्सकों को आई कार्ड नहीं मिल पाया है, पहली समस्या। दूसरी समस्या आ रही है दूसरे बैच के फॉर्म भरने में, बहुत लोगों को लिंक नहीं खुल रहा है, बहुत लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उनका दिशा निर्देश करूंगा। तीसरा चीज, तीसरे बैच के फॉर्म के बारे में विधिवत बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी अभी समस्या खड़ा हुई है हमारे ग्रामीण चिकित्सकों का, जो हक मिलने में देर हो रहा है। ग्रामीण चिकित्सक को तो सरकार ने मान ली कि ग्रामीण चिकित्सक आप लोग हैं,
आप ही लोगों ने सेवा कर कर इस स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया है। लेकिन हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को कौन ऐसा है जो बदनाम करके समय समय पर शर्मिंदगी का महसूस कराता है, और जब भी ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य अपने मुकाम पर पहुंचता है, अधिकार मिलने का समय आता है, तो वहाँ रोड़ा लग जाता है। वो क्या चीज़ है और कौन सा चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आज प्रकाश डालने जा रहा हूँ। इसको बताने ग्रामीण चिकित्सकों की इस बात को जानना बहुत जरूरी होगा। जब तक ग्रामीण चिकित्सक अपने हक के बारे में, अपने आप को यदि नहीं पहचानेंगे तो समस्या बनी रहेगी। देखिए, मैं शुरू से कहा हूं कि मैं ग्रामीण चिकित्सक हूं, प्रैक्टिस करते आया हूं। 14 में ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए मैंने प्रैक्टिस छोड़कर विधायक मंत्री कार्यालय का चक्कर काटते आया हूं ग्रामीण चिकित्सकों को हक दिलाने के लिए, इसलिए कि मैंने अपमानित होते आया हूं। अब आगे मैं चाहा कि अब ग्रामीण चिकित्सक अपमानित न हो, वो कार्य मैं आज करते आ रहा हूं और करता रहूंगा। लेकिन समस्या है भाइयों, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरे बैच के बारे में मैं विधिवत हर चीज बताऊंगा, लेकिन एक बात आप ध्यान जाइए। ग्रामीण चिकित्सक जो है वो लीडर है, तो ग्रामीण चिकित्सकों में उसकी पहचान है कि नहीं, आप लोग बताइए। ग्रामीण चिकित्सकों में उसको पहचान है, वह पहचान का मोहताज नहीं है। उसी तरह जो एमबीबीएस डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, एमएस है, वो पहचान का मोहताज नहीं है। यदि वो तेज तजार है, कुछ कागजी कार्य करता है, कराता है, तो अपने एमबीबीएस समाज में वो बैठता है और समाज को दिखता है कि वो एमबीबीएस के समाज में बैठा है। उसके साथ 10, 20, 50, 100 एमबीबीएस डॉक्टर रहते हैं। जैसे में मान लीजिए हमारे एलबी सिंह जी हैं, वो एमबीबीएस हैं, वो कैंसर संस्थान के डायरेक्टर भी हैं, और कभी भी उनको देखिएगा तो एमबीबीएस डॉक्टरों के समाज में उठते बैठते हैं। उनके साथ 100-50 की संख्या में एमबीबीएस डॉक्टर उनको मानते हैं कि तेज तजार हैं, तो उनकी तो पहचान है, अच्छी पहचान है। वो यदि ग्रामीण चिकित्सकों के संरक्षक बनते हैं तो कोई बात नहीं है, ग्रामीण चिकित्सकों के हित के कार्य करते हैं तो ब्रांड है। लेकिन हम लोग भी जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो प्रशिक्षित होकर ब्रांड हो गए हैं, आज ग्रामीण चिकित्सक कहे जाते हैं, हम लोग ब्रांड हैं, कोई झोला छाप नहीं। तो उधर एमबीबीएस हो गए, इधर ग्रामीण चिकित्सक हो गए। लेकिन बीच में हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले हुए हैं, तो ग्रामीण चिकित्सक है, वो विधिवत रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं सरकार से। रजिस्ट्रेशन कराकर अपने यहाँ कोई भी कार्य, ऑपरेशन या कोई भी कार्य कराते हैं तो एमबीबीएस एमएस डॉक्टरों को संदिग्ध में कराते हैं, और बहुत ही सस्ते दर पर। जैसे गांव में हम लोग ग्रामीण चिकित्सक ब्रांड है कि जिसका पैसा भी नहीं रहता है तो हम लोग सेवा देते हैं, और कम पैसे में 100-150 में हम लोग ठीक करते हैं। उसी तरह हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक भाई हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कराकर एमबीबीएस डॉक्टरों को, एमएस डॉक्टरों को बुलाकर ऑपरेशन कराते हैं, तो बहुत चंद खर्चों में 12, 14, 15 हजार में ऑपरेशन कराकर और कार्य को निपटारा कराते हैं। हमारे क्षेत्रीय जो ग्रामीण क्षेत्र के जनता है, उनको बहुत ही किफायती दरों पर उनका निदान होता है। लेकिन हम लोगों के बीच में वैसे कुछ घुस गए हैं लोग, जो कहते हैं कि हम
MBBS हैं, हम MS हैं, हॉस्पिटल खोलकर बैठे हुए हैं और हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के प्रदेश संरक्षक बनकर कुंडली मारना चाहते हैं कि चलो बहुत बड़ी चीज हुई कि हम ग्रामीण चिकित्सकों का संरक्षक, बार बार कहते हैं कि हम ग्रामीण चिकित्सकों का संरक्षक होने के नाते, अरे तुमको ग्रामीण चिकित्सक का संरक्षक कौन बनाया? किसी के बना देने से तुम नहीं ना बन जाओगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि यदि तुम MBBS डॉक्टर हो तो तुम्हें MBBS डॉक्टरों में तो आज तक किसी ने देखा नहीं, वहां तुम MBBS भी नहीं हो और मेरा ग्रामीण चिकित्सक मतलब तुम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो कि हम ग्रामीण चिकित्सक हैं। ग्रामीण चिकित्सकों में आते हो तो कहते हो कि हम MBBS डॉक्टर हैं। तो भाई वो MBBS डॉक्टर भी नहीं है और यहाँ ग्रामीण चिकित्सक भाइयों में आकर ग्रामीण चिकित्सक भी एक्सेप्ट नहीं करता, कहता है कि हम MBBS है। तो ना मेल है ना फीमेल है, वो किन्नर है। किन्नर का भी एक समाज होता है जो इज्जत से अपने समाज का यूनियन को चलाते हैं। तो वो आकर हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को संरक्षक, प्रदेश संरक्षक कहते हैं। कुछ वैसे ग्रामीण चिकित्सक है जिसको अपने बारे में अपनी इतिहास नहीं जानकारी है, वो उनके साथ बैठकर हाँ हुआ करते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि वो MBBS भी नहीं है, ग्रामीण चिकित्सक नहीं है और ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में बोर्ड बैनर हॉस्पिटल खोलकर टांग लेता है कि फलाने डॉक्टर MBBS। तो जानते हैं वही नीम हकीम खतरे जान है, उसके हॉस्पिटल में डेली 10 दिन 20 दिन 1 माह पर कोई ना कोई मरीज मरता है और सरकार तक ये आवाज क्या जाती है चेक के बाद, ग्रामीण चिकित्सकों ने रोगी को ऑपरेशन कर जान ले लिया। तो मेरा ग्रामीण चिकित्सक तो जान नहीं लिया, मेरा तो ग्रामीण चिकित्सक MBBS डॉक्टरों के द्वारा कराता है, लेकिन वो नीम हकीम खतरे जान जो झोला छाप है, उधर MBBS भी नहीं है, ये इधर ग्रामीण चिकित्सक भी नहीं है, हॉस्पिटल खोल दिया है। हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को लीडर बनने के लिए रोगी मंगाता है और मंगाकर जो काम 20,000 में 15,000 में होने वाला है वह 2 लाख 3 लाख लेकर हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को शोषण करता है और उसके यहाँ मरीज मरता है तो सरकार में मीडिया में आता है कि एक झोला छाप डॉक्टर ने रोगी का जान ले लिया। तो वहां पर सरकार कांप जाती है कि अरे जब तक इन लोगों को अधिकार नहीं दिया गया तो इन्होंने तो रोगी को ऑपरेशन कर देता है, जान ले लेता है। जब इन लोगों को अधिकार दिया जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे? तो भाई ग्रामीण चिकित्सक यानी हम लोगों के अधिकार मिलने में रोना का काम कौन करता है? वही झोला छाप। इसलिए कि वह MBBS भी नहीं है और वह ग्रामीण चिकित्सक भी नहीं है, वो झोला छाप है और अपने यहाँ तो MBBS में बैठ नहीं सकता है, उसका समाज नहीं है कि 10 20 50 MBBS डॉक्टरों के साथ बैठे। ऐजा ग्रामीण चिकित्सकों में आकर ग्रामीण चिकित्सक का प्रदेश संरक्षक हक दिलाएंगे, ग्रामीण चिकित्सक का पार्टी बनाएंगे। अरे हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को पार्टी की क्या जरूरत है? हमारे ग्रामीण चिकित्सक को इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है? हमारे ग्रामीण चिकित्सक सिर्फ अपना अधिकार की जरूरत है। शालीनता के साथ सरकार के पास बात आकर सरकार हमारी बात सुनी है तब जाकर हमारा प्रशिक्षण हुआ है। सरकार हमारी बात सुनती है फिर हमारा अधिकार मिलेगा, हम होंगे कामयाब, बिल्कुल होंगे, हमारा सरकारी संयोजन होगा। लेकिन ऐसे झोला छाप से सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं आयुष हूँ। आज तक भारतवर्ष के बिहार के भी ग्रामीण चिकित्सक कहीं नहीं देखा है कि 10 20 50 डॉक्टरों आयुष डॉक्टरों में उसको कहीं सम्मान मिले, कहीं उसका नेता हो और वह ग्रामीण चिकित्सकों को आकर कहता है कि हम तो राष्ट्रीय संरक्षक हैं। अरे तुमको कौन राष्ट्रीय संरक्षक बना दिया?
अपने से 5 वैसे डॉक्टरों को झोला छाप को बटोर लिया और उसका संरक्षक बन गया। या तो तुम एक्सेप्ट कर लो कि मैं ग्रामीण चिकित्सक हूं, एक्सेप्ट कर लो, रहो, मीटिंग करो, और नहीं तो तुम आयुष डॉक्टर हो तो कम से कम 150 आयुष डॉक्टरों में तो अपनी दिखाओ कि तुम हो। तो आयुष डॉक्टर तो तुमको मानता ही नहीं है, बीएमएस तुम हो नहीं, आयुर्वेद का बहुत बड़े डॉक्टर बनने चले हो, और आकर ग्रामीण चिकित्सकों को कुछ वैसे जो नहीं जानते हैं उनके यहाँ हम राष्ट्रीय संरक्षक हैं। अरे कैसा संरक्षक? तो बेचारे थोड़ा समझदार है, हमारी बातें उनकी कानों तक जाती है तो बेचारे कभी आयुष प्रवक्ता लिख लेते हैं, ग्रामीण चिकित्सकों को संरक्षक से अपना जान बचाते हैं। इसलिए कि जो समझदार है उसको बिल में सोझ ढूकना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग ग्रामीण चिकित्सक भी नहीं है और एमबीबीएस और वीएमएस आयुष भी नहीं है, ये बिल्कुल किन्नर है, किन्नर। तो किन्नर भी प्रतिष्ठा के साथ अपनी समाज बनाकर अपने हक के लिए लड़ता है। अरे भाई, तुम यदि वास्तव में प्रशिक्षित नहीं हो, ग्रामीण चिकित्सक भी नहीं हो, आयुष भी नहीं हो, तो अपनी एक समाज बना लो और उस समाज का मीटिंग करो, यदि थोड़ा भी शर्म हो तब। नहीं है तो भाई चलो, कहीं आयुष बन गए, कहीं एमबीबीएस बन गए, कहीं डायरेक्टर बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए। कुछ हैं हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई जिसको तुम थोड़ा देर के लिए गुमराह कर सकते हो। कभी केस के नाम पर केस कर डिग्री दिला देंगे, कभी बहुत बड़ा एडवोकेट बन जाओगे, कभी बहुत बड़े कहने का मतलब कि आयुष के डॉक्टर बन जाओगे, कभी कुछ कभी कुछ। कभी डॉक्टर को देखा है आला टांग कर और दिखाने के लिए कि मैं आला टांग कर बहुत बड़े डॉक्टर हूँ? अरे जो डॉक्टर है, एमबीबीएस है, एमडी है, मैं पूरे बिहार के एमबीबीएस, एमडी और एमएस डॉक्टरों को संरक्षक बनाया है। लेकिन वो एमबीबीएस वास्तविक डॉक्टर हैं, एमडी डॉक्टर हैं, वो 10, 20, 50 डॉक्टरों में उनकी अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा है। मैंने डुमराव में बनाया डॉक्टर आरबी प्रसाद को संरक्षक ग्रामीण चिकित्सकों का, तो उन्होंने चिकित्सा पदाधिकारी है, एमबीबीएस है, सब लोग जानता है, सरकार जानती है। मैंने वीरेंद्र राम को आरा का संरक्षक बनाया, वो आर्थो का एमबीबीएस एमएस सर्जन है, सब जानता है, उनको समाज जानता है, उनको सरकार जानती है, उनको डॉक्टर कहता है, वो ग्रामीण चिकित्सक का संरक्षक बनने का काबिल है। एलबी सिंह जी हैं, सब जानता है, एमबीबीएस हैं, वो कोई उसमें शक समाधान नहीं है। मैंने डॉक्टर राजन कुमार को बनाया संरक्षक ग्रामीण चिकित्सकों का, वो एमबीबीएस हैं, जाइए देखिए तो 100 डॉक्टरों के बीच में, 50 डॉक्टरों के बीच में वो सरकारी अस्पताल सदर में भी रह चुके हैं। तो हैं, जहां भी मैंने डॉक्टर आलोक तिवारी एमएस हैं, जहां भी मैंने बनाया है संरक्षक, तो वैसे डॉक्टरों को संरक्षक ग्रामीण चिकित्सक का रह सकते हैं जो कि वास्तव में एमबीबीएस है, वो डॉक्टरों में अपना पैठ है। लेकिन वैसे जो लोग न ग्रामीण चिकित्सक है न एमबीबीएस है और ग्रामीण चिकित्सकों का संरक्षक है, भाई क्या कराएगा? वैसे लोग ही हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को जब भी अधिकार मिलने का मुंह पर आता है तो ये लोग ऐसे गलत कार्य कर देते हैं जिसके चलते कि सरकार को मजबूर हो जाना पड़ता है कि बताइए ग्रामीण चिकित्सकों का अधिकार दिया जाएगा चौबे जी, तो आगे ये लोग क्या करेंगे। मैंने बार बार कहता हूं कि मेरा ग्रामीण चिकित्सक भाई कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करता है पूरे भारतवर्ष में। वो तो खुद ग्रामीण चिकित्सक अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहा है। वो क्यों ऑपरेशन करने जाए, वो क्यों हॉस्पिटल खोलने जाए? यदि कोई भाई हॉस्पिटल खोला है तो वो रजिस्ट्रेशन कराया है, वो एमबीबीएस एमएस डॉक्टरों द्वारा कम पैसे में 18-15 हजार में सिजेरियन कराकर और रोगी को सेवा देता है। ऐसा तो नहीं है कि 4 लाख 5 लाख रुपया लेकर वो शोषण करता है, ऐसा नहीं है, और ना ऐसा करने का नियत है।
तो भाई आप लोगों के कार्य में रोड़ा कौन है ये तो आप समझ गए होंगे। वैसे लोगों से सावधान रहें। और वैसे मैं किन्नरों से कह देना चाहता हूँ कि किन्नर भी प्रतिष्ठित हैं, प्रतिष्ठा से अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को बीच बीच में झोला छाप तुम लोग बदनाम करने का कोशिश मत करो। यदि आयुष हो तो आयुष रहो, अपने समाज में रहो। एमबीबीएस हो तो अपने समाज में रहो। तुम्हें एमबीबीएस डॉक्टरों को द्वारा ग्रामीण चिकित्सा का संरक्षक बनवाया जाएगा प्रतिष्ठा से, यदि वास्तविक में तुम हो तो। ग्रामीण चिकित्सकों के लिए हल लड़ने का कुछ हुनर है, लेकिन बेवकूफ बनाकर हम बार बार जो शुद्ध तुम बोल नहीं पाते हो और कहो कि हम ग्रामीण चिकित्सकों का संरक्षक हैं। 21,000 पहले ग्रामीण चिकित्सक हुआ है, उसके बारे में सोचा जाए क्यों? 30,000 को छोड़ दिया जाए, 30,000 को छोड़ दिया जाए। वो बेचारे परीक्षा देकर ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, उनको छोड़ दिया जाए। 21,000 की भी लड़ाई हमको लड़ना है, संयोजन कराना है। सरकार तत्पर है और हमारे 30,000 भाइयों को भी फार्म भरवाना और परीक्षा दिलवाना, उनको प्रशिक्षित कराना मेरी जिम्मेवारी बनती है। और आगे भी तीसरे बैच के चिकित्सकों को हमारा जिम्मेवारी बनती है कि फार्म भराए और वो प्रशिक्षित हो। ये नहीं कि नहीं हमको पिछले लोगों से क्या काम है। कभी भी ग्रामीण चिकित्सक के हितैषी लीडर ऐसा बात नहीं कर सकता है। इसलिए कोई भी भाई है अपने आप में सुधार लाए। और भाई जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। मैं एक चीज और प्रकाश अब मैं आप लोगों पर डालना चाहता हूँ कार्य का। जो हमारे दूसरे बैच के भाई हैं वो मन लगाकर पहला काम की तैयारी करें, इसलिए कि आप फेल होंगे तो आपका कोई साथ देगा नहीं, कोई नेता नहीं साथ देगा, कोई नहीं साथ देगा। आप फेल हो जाएंगे, रोते रहिएगा, फोन करते रहिएगा क्या हुआ फेल हो गए। इसलिए ये सब लंद फंदों से दूरी रखकर अभी आपका समय है, तैयारी कीजिए, परीक्षा का फॉर्म भरिए और तैयारी कीजिए। आपका डेट निकल चुका है, जनवरी में परीक्षा होगा, डेट बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग तैयारी कीजिए, भाग दौड़ मत कीजिए। अब आप लोगों की समस्या होती है फॉर्म भरने में। तो अभी तक जिस भाई का सेंटर का पता नहीं है, अपना आई कार्ड नहीं निकाल चुके हैं, तो मेरे चैनल के माध्यम से या मेरे ग्रामीण AKF ग्रामीण चिकित्सक मंच ऑल इंडिया जो हमारी संस्था का वेबसाइट है या क्या कहते हैं कुटुंब ऐप है या आपको व्हाट्सएप है, उस पर लिंक डाल दिया गया है। पहला काम कि जिस भाई का आई कार्ड अभी तक नहीं निकला है, लोड हो गया है। फार्म भरने में बहुत बड़ी समस्या हुई थी कि किसी का ईमेल नहीं मिल रहा है, किसी का पासवर्ड नहीं मिल रहा है, किसी का फोन भुला गया है। कोई भाई कहीं ऑनलाइन कराने गए थे तो ऑनलाइन वाला अपना मोबाइल नंबर से ईमेल डाल दिया है, जिसके चलते बहुत तरीके बिहार में ये समस्याएं आ रही है। तो भाई अभी एकाग्रचित होकर आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पहला काम साइबर कैफ पर जाएं, जो ऑनलाइन फॉर्म किए हैं 5,000 का जो स्लिप मिला है, उसमें जो वेबसाइट नंबर है, जो आपका पासवर्ड नंबर है, उसको डालें, ईमेल नंबर। यदि उससे आपका नहीं खुलता है तो आप विलंब न करें, नहीं खुलता है, आई कार्ड नहीं निकलता है तो आप विलंब न करें। आप तत्काल अपना जो ऑनलाइन फॉर्म किए हैं उस फॉर्म का रिसीविंग लेकर NIOS ऑफिस चले जाएं। वहां जाकर आप लोगों के सहयोग करने के लिए कर्मचारी बैठे हुए हैं, आप दिखाएं, पहले अपना आई कार्ड वहां से लोड कराकर निकाल लें और तत्काल वहीं पर अपना फॉर्म भर दें जिसका आई कार्ड नहीं निकला है। यदि आई कार्ड अभी तक नहीं निकाले हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे प्रदेश के पदाधिकारी वो आई कार्ड निकालने का
लिंक भेज चुके हैं। उस पर आप अपने मोबाइल से भी लोड कर सकते हैं या अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े पर जाकर लोड कर लें। यदि निकल जाता है तो आप निकाल लें और निकाल कर तत्काल अपना परीक्षा फीस जो है 1160 रुपया ऑनलाइन करके परीक्षा फॉर्म भर दें। पहला सबसे फर्स्ट जरूरी है। अब दूसरी बात है, ये तो आई कार्ड की बात हुई। तीसरी बात है एनआईओएस के फीस फार्म भरने के लिए बहुत हमारे भाइयों को समस्या है कि ईमेल नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं हो रहा है, तो वो नहीं हो रहा है, तो लिंक नहीं खुल रहा है, तो फार्म नहीं भर पाते हैं। उनके लिए आप थोड़ा ध्यान से सुने। पहला काम, जो लिंक हमारे संस्था द्वारा डाला गया है एनआईओएस का, या कहीं से आपको लिंक मिल जाता है, तो उस लिंक को आप ऑप्शन में जाकर खोलें। खोलने के बाद उस पर आपको पहला काम आएगा, पे एग्जाम फॉर्म आएगा पहला ऑप्शन में, उसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पुनः उसमें आएगा नामांकन संख्या। उसमें नामांकन संख्या को क्लिक कीजिएगा तो आएगा इनरोलमेंट नंबर। उस नंबर को आप डालिएगा। डालने के बाद क्लिक कीजिएगा तो आपको आएगा विवरण। तो विवरण आएगा, तो विवरण में आपको क्या करना है कि आप, विवरण का मतलब होता है विषय, तो उसमें दिया हुआ है 449, 450, 451 पर आप क्लिक करेंगे, उसको टच करेंगे। उसके बाद उसके टच करने के बाद आपको बैंक जमा करने का आएगा 1160 रुपया। उसको जो बैंक जिस माध्यम से होगा उसको क्लिक कर कर डालिएगा तो फीस कट जाएगा। उसके बाद एक पर्ची आएगा, उस पर्ची को आप निकाल लेंगे। उस पर्ची के माध्यम से जब आपका आई कार्ड के बाद आपका फिर क्या कहते हैं, एग्जाम देने के लिए एडमिट कार्ड लोड होगा, वही पर्ची आपका सहयोग करेगा और उससे आप अपना एडमिट कार्ड काट सकते हैं। तो भाई मैंने आपको ये बताया इसलिए कि यदि आपको ये समस्या होती है तो मेरा गाइडलाइन इस चैनल के माध्यम से करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत तरह से हमारे यहाँ कमेंट में आया हुआ है कि सर कहीं मैट्रिक का लोग सर्टिफिकेट मांगते हैं, सर वहाँ पर ये मांगते हैं वो मांगते हैं। भैया कुछ की ज़रूरत नहीं है। आई कार्ड पर और इनरोलमेंट आपका नंबर है, वही विषय, वह बहुत कुछ की आवश्यकता नहीं है। तो पहला काम आपका बहुत जरूरी है, परीक्षा फॉर्म भर देना। भाई यदि आपको फिर मैं 5 दिन के बाद आऊँगा, जब तक आप लोग विधिवत फार्म भरकर संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक मैं आता रहूँगा। ये काम आप लोगों को करना बहुत जरूरी है। आप लोग के सहयोग के लिए हमारे संस्था के माध्यम से एनआईओएस ऑफिस के कार्यालय में गार्ड के बाद हमारे संस्था के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, आप लोगों को जाने के बाद सहयोग करने के लिए। जिसका आई कार्ड की समस्या है, जिसका जिस तरह की समस्या है, वहाँ जाएंगे, कहेंगे, आप लोगों को वो सहयोग करेंगे। मेरा काम है कि आप लोगों को सहयोग करना, आप लोगों को अधिकार दिलाना। अब रही तीसरी बात, तीसरे बैच के भाई हमारा जो बहुत उतावलेपन है, तो उनको मैं कहूँगा कि पूरा नवंबर शांति बना कर रहें। दिसंबर में आपका फॉर्म निकलवाने हम लोग जा रहे हैं, फिर दिल्ली जाएंगे, यहाँ के बातचीत कर यहाँ के बिहार स्वास्थ्य समिति के माध्यम से मिलजुल कर तीसरे बैच का भी फॉर्म निकलवाने का कार्य किया जाएगा। वो भी आप लोगों को दिसंबर में निकलेगा। मैं विधिवत आप लोग को बताते रहूँगा, गाइडलाइन करते रहूँगा। और एक बात, फर्स्ट बैच के ग्रामीण चिकित्सकों के संयोजन के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई गई है। 14 नवंबर
14 नवंबर को सासाराम में किसी हॉस्पिटल या किसी मैदान में नहीं, इसलिए कि वहाँ पर चिकित्सकों की संख्या हजारों हजार में आ रही है अपने अधिकार के लिए। वहाँ पर मंगलम होटल है, जीटी रोड, मेन जीटी रोड पर है सासाराम में मंगलम होटल। उसमें 12 विधायकों का संयोजन, जिसमें 8 विधायक और 4 सांसद रहेंगे। 8 विधायक में उसमें कुछ मंत्री भी होंगे। उन लोगों के साथ बैठक है, जिसमें बिहार के हर जिला से ग्रामीण चिकित्सक तथा पदाधिकारी अपने हक के लिए आ रहे हैं। होटल में आप लोगों को विधिवत नाश्ता, खाना, हर तरह के आप लोग को असुविधा न हो उसका ख्याल रखकर आधुनिकीकरण होटल किया गया है, जिसमें आप जो भी मेरे अनमोल कदम फाउंडेशन के सदस्य हैं या जो नहीं भी हैं, सभी लोग जो पहले बैच के हैं, दूसरे बैच के हैं, तीसरे बैच के हैं, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उसमें जितने भी विधायक और मंत्री संसद आएंगे, एक छोटी विधानसभा होगी जिसमें सभी लोग अपने हक के लिए वहां आवाज उठाएंगे। और उठाएंगे ही नहीं, यदि आप समझ जाइए कि 12 विधायक यदि एक साथ जाकर विधानसभा में हमारे ग्रामीण चिकित्सकों की बात उठाए, तो क्या ग्रामीण चिकित्सकों के राज्य रजिस्टर नहीं खुलेगा, पंजीकृत नहीं होगा, सूचीकरण नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जमीनी स्तर से कार्य किया जा रहा है, हमारी संस्था जमीनी स्तर से कार्य करती है। तो पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों का उस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, जिसमें 12 विधायक संसद उपलब्ध रहेंगे। आप लोग आइए, अपने अधिकार के लिए अपनी अपनी बात रखें कि हमारे फर्स्ट बैच के ग्रामीण चिकित्सकों का संयोजन हो। मैंने जितने सांसद और विधायकों से अभी तक बात की, उसमें आने के लिए जो लोग आ रहे हैं उन्होंने यही अड़चन बताया कि डॉक्टर साहब चौबे जी, ग्रामीण चिकित्सकों को तो सम्मान दिया गया, प्रतिष्ठा दिया गया, उनको संयोजन के लिए भी हम लोग हक के लिए आपके साथ हैं, लेकिन कुछ झोला छाप जो है, जो एमबीबीएस नहीं है, ग्रामीण चिकित्सक नहीं है, आयुष और एमबीबीएस का कर हॉस्पिटल खोलकर ग्रामीण चिकित्सा अपने हॉस्पिटल में रोगी को मार देता है, गलत ऑपरेशन कर देता है, बड़ा बड़ा बोर्ड लिख कर रखा है, और जब कोई घटना हो जाती है तो उसमें ग्रामीण चिकित्सक बदनाम होते हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोग दूरी बनाएं, इसलिए कि वो वही वास्तविक झोला छाप है, आप लोग तो ग्रामीण चिकित्सक हैं। इन सभी मुद्दों पर उस दिन सभी विधायक मंत्रियों के सामने बात होगी और ग्रामीण चिकित्सकों की हक मजबूती के साथ विधानसभा में उठाई जाएगी। तो आप लोगों को मैं कहूंगा कि 14 तारीख के फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, थर्ड बैच सभी चिकित्सक बड़ी हुजूम के साथ आए। उस मंगलम होटल सासाराम में आधुनिकीकरण द्वारा आप लोगों की सारी सुविधा की व्यवस्था की गई है, इसलिए कि सभी विधायक, मंत्री और संसद उसमें शिरकत कर रहे हैं। डीएमएसपी सब लोग वहां पर आ रहे हैं। तो आगे दूसरे बैच के जिस भी चिकित्सक भाई को समस्याएं हो रही है, वो एनआईओस में हमारे कर्मचारी बैठे हुए हैं आप लोगों को सहयोग करने के लिए। और जब दिक्कत होती है तो आप कमेंट या जो कार्यालय के व्हाट्सएप है उस पर लिख कर डालें। आप लोग की समस्या को फिर मैं विधिवत निदान करने के लिए 5 दिन के बाद आऊँगा। धन्यवाद।